हेलो फ्रेंड्स, मैं दियांश राणा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारा पार्ट 4 है। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तो जिसको पहले देखना हो, टेंस पढ़ने हो, तो पहले हमारे 3 पार्ट देखें, फिर ये 4 देखें, क्योंकि वो बेसिक से है और स्टार्टिंग से भी है। ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो लास्ट पार्ट में हुआ था वो हुआ था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस तक हुआ था, और आज होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसे कि हम पहले फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था हमारा फ्यूचर? फर्स्ट हम फ्यूचर किसका रिवाइज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जो हमारे फ्यूचर में जो सिंपली होता है। इंडेफिनिट हमारा सिंपल, असर्टिव, इसी को बोलते हैं। ठीक है, असर्टिव हमारे सिंपल को भी बोलते हैं। और सिंपल एक ऐसा टेंस होता है जैसे कि मैं बोलूँ मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊँगा, जो भी है एक्सेट्रा, मैं जो फ्यूचर में करूँगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। जो हम सिंपली फ्यूचर में करते हैं उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसका जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो अफर्मेटिव का जो रूल होता है, फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, और आई और विल और शैल किस लिए यूज़ होता है? विल और शैल आई, और जैसे कि आई और वी के लिए शैल यूज़ होता है, और यू, दे, ही, शी एक्सेट्रा इसके लिए क्या होता है? विल यूज़ होता है। कब होता है? नॉट परफेक्ट। आई और वी के लिए जो हमारे जो शैल यूज होता है, और यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम्स जो भी होता है, उसके लिए हम विल यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब परफेक्ट ना हो। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, जगह हमारा परफेक्ट नहीं होगा तो आई और वी के लिए शैल यूज़ करेंगे, और यू, ही, शी, इट, एनी नेम्स के लिए विल यूज़ करेंगे। ठीक है। और जब हमारा परफेक्ट हमें टाइम पता होगा, फ्यूचर में परफेक्ट टाइम पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें फ्यूचर में पता ही नहीं होगा परफेक्ट, तो हम करेंगे कैसे? ठीक है। तो उसी को अगर हमें परफेक्ट पता होगा तो उसका क्या करेंगे? आई एंड वी विल होगा, और ही, शी, इट जो भी होगा, यू, दे, इसके लिए हम इसके लिए हम शैल यूज करेंगे। जब हमारा टाइम परफेक्ट हमें पता नहीं होगा तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ शैल, ही, से, इट, एनी जो भी होगा उसके साथ विल यूज़ करते हैं। और जो हमारा परफेक्ट टाइम हमें अगर पता होगा तो उसके लिए हम आई और वी के लिए विल यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट, एनी नेम्स जो भी है उसके साथ हम शैल यूज़ करते हैं। और ये इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, ये इसी का अपोजिट होता है। यही हमारा नेगेटिव होता है, ये अफर्मेटिव हो गया, और जो सेकंड होता है वो हमारा होता है नेगेटिव। नेगेटिव का जैसे मैंने आपको रूल बताया था, नेगेटिव का एक रूल होता है, जो अफर्मेटिव का जो हमारा रूल होता है उसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाता है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, शैल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होगा? इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल मैं पहले करा चुका हूँ तो टाइम वेस्ट होगा एग्जाम्पल कराने में, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा। थोड़ा थोड़ा बस बताते जा रहा हूँ। अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, अब इंटेरोगेटिव आता है।
सेकंड कौन सा है हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव सॉरी सेकंड तो हो गया हमारा है थर्ड। थर्ड हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जैसे कि आपको सबको पता ही होगा, इसमें बता चुका हूँ। इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज एंडेड, सेकंड ओपन एंडेड। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे हम क्लोज एंडेड। क्लोज एंड का जो रूल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और जो फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल होती है। तो किससे स्टार्ट होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस ओके फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, क्लोज एंडेड हो गया, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस ओके फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। इसी का हमारा सेकंड होता है ओपन एंडेड। ओपन एंड का जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, ओपन एंड का जो मैंने रूल बताया था वो होता है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हमारा उसमें रूल होता है वो क्लोज एंडेड वाला पुट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ये वाले लिख देंगे। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपके फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, क्लोज एंडेड हो गया हमारा, ओपन एंडेड हो गया, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट ओवर हो गया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का जो रूल होता है वो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ओपन एंडेड में होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेशन मार्क। तो नेक्स्ट होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है जो हमारा फ्यूचर में चल रहा होता है। जैसे कि कॉन्टिन्यूसली अगर आप सोचोगे तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ही यही होता है कि वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, चाहे हमारा पास्ट हो, चाहे हमारा फ्यूचर हो, चाहे हमारा प्रेजेंट हो, जो कंटिन्यूसली चल रहा होगा वो हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस जैसे कि मैं आपको बोलूँ आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा होऊंगा। फ्यूचर में जो हम कर रहे होंगे, जो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा होगा फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, जो हमारा फ्यूचर में कंटिन्यूसली चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस इसके साथ बी फॉर्म भी यूज हो जाती है, प्लस आपकी फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दूं तो आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सेकंड होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आपके फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव का जो रूल होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस बी प्लस आपके फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, इसका नेगेटिव होगा आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अफर्मेटिव का जो हमारा रूल होता है वो सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल हुआ आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारा नेगेटिव हुआ सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल हुआ आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड आता है हमारा इसी में इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव को बताते हैं अभी। ठीक है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट डालेंगे हम क्लोज एंडेड, सेकंड डालेंगे हम ओपन एंडेड। ठीक है, इंटरोगेटिव में हमारा फर्स्ट हुआ क्लोज एंडेड और सेकंड हुआ ओपन एंडेड। जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्लोज एंडेड का जो रूल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्लोज एंडेड, फर्स्ट हमारा क्लोज एंडेड का जो रूल होता है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ड से, जैसे कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, ये हमारा होगा क्लोज एंडेड और जो नेक्स्ट है वो हमारा ओपन एंडेड। ओपन का जो हमारा रूल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोज एंडेड, ये हो गया हमारा ओपन एंडेड। तो जैसे कि हमने पूरा रिवाइज कर लिया है जो हमने कल तक पढ़ा था। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक हमने कल पढ़ा था, तो अब हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट जो कि न्यू टॉपिक है। अब हमारा टॉपिक है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो हमें फ्यूचर में कर चुके होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि देखो, पहली बात तो ये कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसमें विल और शैल नहीं होती है, इसमें सिर्फ ओनली विल होती है। और विल के साथ इसमें हैव यूज़ होता है, जैसे कि आई विल हैव स्टार्टेड, मैं स्टार्ट कर चुका होऊंगा। जो हम फ्यूचर में पूरा कर चुके होंगे परफेक्ट तरीके से, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, सॉरी इसका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट होगा इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पे जो हमारा रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल यही सब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, यही प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, और ये भी आई के लिए ये भी यूज होती है। और वी जो भी होगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें विल शैल नहीं होता है, इसमें ओनली विल होता है। जैसे कि इसी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल लूँगा आई विल हैव स्टार्टेड। जो भी एग्जाम्पल होगा, ही विल हैव स्टार्टेड, यू विल हैव स्टार्टेड। जैसे कि आपने देखा सब्जेक्ट चेंज हुए हमारे, पर हमारे हेल्पिंग वर्ब में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट कुछ भी होगा विल और हैव उसमें यूज़ होगा ही, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ तो, ठीक है। सब्जेक्ट आई हुआ, ही हुआ, यू हो गया, ही शी इट एनी नेम्स जो भी होगा एक्सेट्रा, उसमें हम विल हैव यूज़ करेंगे। ये होगा हमारा अफर्मेटिव। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट कौन सा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। जो नेगेटिव का हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल। मैंने अभी आपको अफर्मेटिव में बताया सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव। अच्छा इसमें एक बात बताओ, विल हैव के बाद नॉट आएगा या फिर विल हैव नॉट आएगा या फिर विल नॉट हैव आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट आएगा प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे अभी, आई विल हैव स्टार्टेड, इसका एग्जाम्पल नेगेटिव में होगा आई विल नॉट हैव स्टार्टेड, ठीक है। तो इसका होगा आई विल नॉट हैव स्टार्टेड। सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा ही विल हैव स्टार्टेड, तो ही विल नॉट हैव स्टार्टेड। थर्ड था हमारा यू विल हैव स्टार्टेड, तो इसमें लिख सकते हैं यू विल नॉट हैव स्टार्टेड। यू विल नॉट हैव स्टार्टेड, ठीक है। नेगेटिव में हमारा जो रूल हुआ सब्जेक्ट विल नॉट प्लस हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये हमने आई विल नॉट हैव स्टार्टेड, ही विल नॉट हैव स्टार्टेड एंड यू विल नॉट हैव स्टार्टेड। सब्जेक्ट जो भी होगा हेल्पिंग ऑफ हम विल और हैव यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई शैल नहीं आएगा ना इसमें कोई हैज़ आएगा, ओके। तो इसी का हमारा थर्ड है इंटरोगेटिव। तो रफ कर दूँ पहले, इसका जो हमारा थर्ड है वो होगा, थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव। थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमारे टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज एंडेड एंड सेकंड होता है ओपन एंडेड। सेकंड होता है हमारा ओपन एंडेड। एक सेकेंड,
तो फर्स्ट था हमारा कौन सा, क्लोज एंडेड, और सेकंड था हमारा ओपन एंडेड, ठीक है। सेकंड था हमारा ओपन एंडेड। तो फर्स्ट हम करेंगे क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोज एंडेड एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल होता है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो इसी का हम एग्जांपल लेंगे जो हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव में लिया था। तो अफर्मेटिव में जो हमने एग्जांपल लिया था वो था हमारा आई विल हैव स्टार्टेड। तो इसमें क्या होगा, वही एग्जांपल लेंगे। तो विल आई हैव स्टार्टेड, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हुआ हमारा विल आई हैव स्टार्टेड। सेकेंड विल ही हैव स्टार्टेड। और जो हमारा थर्ड था वो था हमारा यू विल हैव स्टार्टेड। तो इसको नॉर्मल वही होगा, विल यू हैव स्टार्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्लोज एंडेड और सेकंड था हमारा ओपन एंडेड, ओके। तो सेकंड था ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, ओपन एंड का जैसे कि मैंने आपको रूल बता चुका हूँ। जो ओपन एंड का जो रूल होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो रूल होता है वो क्लोज एंडेड वाला पुट हो जाता है। तो क्लोज एंडेड वाला जो हमारा रूल था वो था विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ओपन एंड में जो हमारा रूल होगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन, ठीक है, प्लस इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए थे अभी आपको, उसमें क्या था, विल आई हैव स्टार्टेड, ठीक है, विल आई हैव स्टार्टेड। तो उसी का हम अगर क्लोज ओपन एंड लेंगे तो वो क्या होगा, व्हाट विल आई हैव स्टार्टेड। मैं स्टार्ट क्या कर चुका हूँ, ठीक है। सेकंड होगा हमारा व्हाट विल ही हैव स्टार्टेड, ठीक है। जैसे कि हमने पहला पॉइंट लिया था फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का जो हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें विल शैल होता है वो आई और वी के लिए यूज होता है, और बाकी जो शैल होता है जो विल होता है वो हिस्ट्री इट एनिमल जो भी होगा उसके साथ यूज होता है। पर कब होता है, नॉट परफेक्ट के लिए। परफेक्ट के लिए उसका अपोजिट हो जाता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव में होता है, ये हमारा नेगेटिव में होता है, ठीक है। उसी का हमने जो सेकंड लिया था वो लिया था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो प्रेजेंट में जो फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है हमारा जो फ्यूचर में कंटिन्यूसली चल रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा मैं पानी पी रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, ये भी कर रहा था, वो कर रहा था, जो फ्यूचर में मैं कर रहा था, फ्यूचर में मैं करूँगा, मैं पानी पीऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी फ्यूचर में करूँगा वो था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस उसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में विल शैल के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट लगता है, वही इंटरोगेटिव में होता है। थर्ड था हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में जो होता है फ्यूचर परफेक्ट ऐसा टेंस होता है जो हम फ्यूचर में परफेक्टली सोच सके होते हैं कि हम करेंगे। जैसे कि मैंने बोला अभी आपको आई विल हैव स्टार्टेड, तो मैं स्टार्ट कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो मैं फ्यूचर में जो चीज़ कर चुका हूँ उसको लिए बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हमारे 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का जो हमारा रूल था वो था हमारा सब्जेक्ट
प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई विल हैव स्टार्टेड, उसी का नेगेटिव था, उसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई विल नॉट हैव स्टार्टेड। ये हमारा थर्ड हुआ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स हुए, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में जो हमारा रूल था वो था विल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। जैसे कि विल आई हैव स्टार्टेड, उसी का हमने सेकंड लिया ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में जो हमारा जो रूल होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट विल आई हैव स्टार्टेड। ठीक है, तो इसी का हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में ही बताया था। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, वो तीनों उस वीडियो में कराऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी इतनी, तो जिसको भी अच्छा लगे वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।